अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। संत आगे जाने का प्रयास नहीं करता पर आगे हो जाता है। यदि आप आगे जाने का प्रयास ना करें तो आप कई चीज़ों से चूक भी जाते हैं। हो सकता है आपको एक्नॉलेज भी नहीं किया जाए, ऐसा देखा है हमने। कुछ कहें। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। आगे जाने के प्रयासों में आप कितना आगे जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। कभी लगता है बस आगे गए 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 और पता नहीं कहाँ खो गए। संत आगे जाने का प्रयास नहीं करता और आगे हो जाता है क्योंकि वो अस्तित्व की लयबद्धता में जी रहा है। अस्तित्व हर उस घटना को, विचार को, व्यवस्था को, व्यक्ति को संभालता है जो उसकी व्यवस्था को विस्तार देता है, जो उस जागतिक नियम को और गहराई देता है और लय देता है। उसको संभालता है, संभालेगा तो आगे ले जाएगा। संत नहीं परवाह करता अपने बचने की, अपने रहने की। भाई देखिए, तीर्थंकर महावीर की घटनाएं कितनी बार मैंने बताई, बड़ी पॉपुलर घटना है। तीर्थंकर महावीर हमेशा जीते ही ऐसे थे। उनका जो कथा है उनके जीवन की वो यही है कि बोध के घटने के बाद उनको लगा कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, अब तो कुछ मतलब नहीं है जीने का, जिएं ना जिएं। तो इसको हम कॉन्शियस एग्जिट भी कह सकते हैं, सचेतन रूप से जीवन से बाहर चले जाना। तो महावीर ने कहा कि हमको पता कैसे चले कि भाई ये अस्तित्व हमको रखना भी चाहता है, नहीं रखना चाहता है, कि हम ज़बरदस्ती धरती रौंद रहे हैं। महावीर बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, इसीलिए अहिंसा का इतना उन्होंने महत्व दिया, इतनी उसकी बात करी। हम लोग क्या हैं, ये सोचते ही नहीं कि धरती को हम प्यार कर रहे हैं या रौंद रहे हैं। जैसे कई बार लोगों के दिल में बात होती ना कि बहुत दिन हो गए इधर आए हुए, लेकिन वस्तुतः उनके अंदर जो भाव होता है कहने का, बहुत दिन हो गए इधर की धरती रौंदे हुए। तो आम तौर से इंसान को देखें तो वो जो आ रहा है, जा रहा है, वो बस रौंद रहा है। तो क्यों? रहने का कोई मतलब है? नहीं रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? धरती आकाश पे कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इतने लोग नहीं रहे तो क्या हुआ? हम नहीं सोचते। महावीर ने सोचा, तो कहते हैं महावीर ने कहा कि कैसे पता चले कि धरती और आकाश मुझको रखना भी चाहता है। तो उसमें वो ऐसी शर्तें डाल देते थे कि मैं भोजन ही तब करूँगा जब ऐसा ऐसा होगा। और कहते हैं कि उनकी अजीबोगरीब उल्टी सीधी शर्तें प्रायः पूरी होती थीं, प्रायः पूरी होती थी। इसीलिए उनके जो उपवास हैं कई बार बड़े लंबे लंबे खींचे। धरती ने उनको बताया, आकाश ने उनको बताया कि हम तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें रखेंगे। तो संत इस तरह से जीता है और आगे हो जाता है। हम कोशिश में लगे हैं आगे हो जाने की, इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। आगे होने से हम इस धरती और आकाश में क्या शुभता जोड़ेंगे, क्या सौंदर्य जुड़ेगा, इस पर कभी विचार नहीं करते। हमको इस पर भी तो विचार करना है कि केवल आगे हो जाएंगे। प्रश्न में पूछा है कि बहुत कुछ हमसे छूट जाएगा, रिकग्निशन चली जाएगी। नहीं जाती, नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। संतों का जीवन उदाहरण है इस बात का कि कितना भी प्रयास करें। अब देखिए, तथाकथित अगर संत कोई बन जाए, संत फला फला, संत ये, संत बापू और संत तमाम, अगर आप तथाकथित संत बनते हैं तो अस्तित्व ही आपको एक दिन चारों खाने चित्त कर देता है। आगे होते होते आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, खो जाते हैं। आगे होना क्या है? ज़्यादा नाम हो जाना, ज़्यादा प्रसिद्धि हो जाना, ज़्यादा संसाधन इकट्ठे कर लेना, दुनिया के हर शहर में आश्रम बना डालना। संत किस तरह से आगे पता चलेगा? ऐसे नहीं। संतों का आगे होना लोगों के हृदय में बसने की तरह होता है। वो बहुत ही सहजता से एक तो धरती और आकाश के हृदय में बस जाते हैं और फिर लोगों के हृदय में बस जाते हैं। अस्तित्व उनको संभाल लेता है।
आज अगर हम 2600-2700 साल बाद लाओ त्से की चर्चा कर पा रहे हैं तो इसीलिए तो कुछ ऐसा तो रहा होगा जिसकी चर्चा करी जा सकती है। 2600-2700 साल क्या, आप 1500 साल भी देख लें, कितने लोग, कितने रिकॉग्नाइज्ड लोग आते हैं, चले जाते हैं, खो जाते हैं, हम किसकी चर्चा करते हैं? हमको चर्चा करने योग्य क्या लगता है? हम बुद्धों की चर्चा करते हैं, संतों की चर्चा करते हैं। बाकी तो जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो कितना सही कितना गलत, उस पर कोई ध्यान देता भी नहीं। लोगों को बांधने और आकर्षित करने का उसमें कुछ विषय भी नहीं होता। इस तरह से ये सहज जीवन जीना, यही आगे जाना है। और फिर अगर तुमने अपनी प्रसन्नता खोज ली, तुमने अपना आनंद खोज लिया, तो तुमने तो उपलब्धि कर ली ना। फिर तुमको क्या पड़ी है कि लोग तुमको बड़ा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तुम्हारे पास अगर दो चुनाव हो कि तुम इस क्षण में पूरी तरह शांत और प्रसन्न होना चाहते हो कि तुमको लाख करोड़ लोग बहुत बड़ा आदमी मान लें, तुम क्या चाहोगे? तुम विक्षिप्त होगे तो तुम ये चुनोगे कि नहीं लाख करोड़ लोग हमको बड़ा मान लें। इंस्टा, फेसबुक और जो सोशल मीडिया का तमाम इधर उधर का चक्करबाजी है, उसमें तुम्हारे कितने फॉलोवर और कितने तुम्हारे लाइक बन जाएं और क्या हो जाए, लेकिन इससे तुम्हारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ना है? जीवन पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, वो तो अभी का अभी जैसा है वैसा ही रहना। इसीलिए तो जो एक स्यूडो एक्नॉलेजमेंट में जाने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर निराशा में चले जाते हैं, ज़्यादातर अवसाद में चले जाते हैं, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि एक स्प्लिट पैदा हो जाता है। एक स्प्लिट ये कि भाई उनको लगता है कि पूरी दुनिया हमको जानती है, जगह जगह हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। अकेले जब अपने कमरे में बैठे हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या बैठा हुआ है, ये जो चीज़ बैठी हुई है ये है क्या, वो उनको बड़ा कचोटता है। तो इसीलिए वो फिर अपने को देखते हैं दूसरों की दृष्टि से और वो उनको धीरे धीरे अवसाद में ले जाता है। संत बैठा है वो किसी की दृष्टि से अपने को नहीं देखता, वो तो अस्तित्व की लय में है, बैठा है इस क्षण में पूरी तरह आनंदित। यही है आगे होना, और फिर अस्तित्व देखेगा, तय करेगा। एक्नॉलेजमेंट तो वहाँ से आना है। किसका एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए? हमें किसी का एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। हमको सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट तो अपना चाहिए कि हम खुश हैं। क्या कोई दूसरा आके हमको बताए कि आप खुश हैं? ये तो बड़ी अजीब सी खुशी हो जाएगी कि हमको कोई दूसरा आके बताए कि भाई साहब आप बहुत खुश हैं। मैं पूछे अच्छा खुश हूँ मैं? चलिए, मुझे तो सुबह से नहीं पता था कि मैं खुश हूँ। इसी तरह से कोई आए कहे कि आप तो बड़े दुखी हैं, तो आपको नहीं मैं तो आज तुम समझ नहीं पा रहा था, आपने बताया दुखी हूँ तो भाई दुखी होऊंगा मैं। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ी सी अजीब मानसिकता वाली हो जाएंगी। हम क्यों इंतज़ार करेंगे किसी दूसरे के बताने का? हम जानते हैं कि हम खुश हैं, हम जानते हैं कि हम दुखी हैं, हम जानते हैं कि हम संतुलित हैं, हम शांत हैं, हम आगे और पीछे के बारे में सोचते ही नहीं। और यही है आगे हो जाना। आगे और पीछे का एक अलग परिप्रेक्ष्य है लाओ त्से की दृष्टि में। आगे और पीछे वैसा नहीं, अभी। जैसे जीसस की एक घटना याद होगी, बड़ी प्यारी सी घटना है। कहते हैं जब एक बार वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और रास्ते में कुछ लिली के फूल खिले हुए थे, तो जीसस कहते हैं कि ये जो फूल खिले हुए हैं ये इस समय इतने वैभवशाली हैं, इतने सौंदर्यवान हैं कि जो सम्राट सोलोमन है वो भी इनके सामने फीका है। जीसस भी यही बात कह रहे हैं कि ये फूल अभी और यहीं खिले हुए हैं, अपनी खिलावट में निमग्न हैं, अपने उत्सव में डूबे हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं, अस्तित्व की लय में हैं। कौन फिक्र करता है सम्राटों की? किस रिकग्निशन की फिक्र करता है? कोई फूल किसी रिकग्निशन की फिक्र करता है? नहीं करता। ये जो लव अफेयर का झंझट खड़ा होता है लोगों की ज़िंदगी में ना, वो इसीलिए खड़ा होता है। दो तल से आता है देखो लव, बड़ा समझें इस बात को, इस प्रश्न में।
एक लव आता है जब दो लोग बहुत ही क्रिएटिवली, सृजनात्मक ढंग से बहुत ही भरे पूरे हैं और वो एक दूसरे की लय में आते हैं, और वो लय उनके जीवन में एक और गहरी लय पैदा करती है जो जीवन को और सुंदर बनाती है। तो वो घटना घटती है प्रेम की। एक वो दो लोग पास में आते हैं जो आधे अधूरे, टूटे फूटे, निराश, हताश थे, अपने अस्तित्व के मायने ढूंढ रहे थे, और कोई मिलता है तो उनको मायना लगता है, उनको लगता है कि हाँ मेरे होने का कोई मतलब है। फिर एक दूसरे की तारीफ़ शुरू होती है, सुंदरता की तारीफ़ तो, प्रतिभा की तारीफ़ तो पहली बार उनको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके आईने में वो देखते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। अब यही निर्भरता जो बन जाती है दूसरे के ऊपर, ये आगे जाकर इस प्रेम संबंध में परेशान करने वाली, क्योंकि इनको खुद तो पता ही नहीं था कि हम सुंदर हैं। तो किसी ने आके बताया कि अरे कितने सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। तो फिर जाके शीशे के सामने खड़े होकर एक बार फिर नीचे से ऊपर तक देखा हमने अपने आप को, बोला सुंदर है, उसने कहा है तो सुंदर होंगे। और कभी कभी तो ऐसा किसी ने कह दिया तुम्हारी नाक बड़ी सुंदर है, तुम्हारे दांत बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे कान बड़े सुंदर हैं, ये वो तमाम कवि शायर इसी में तो पूरे इन्वॉल्व रहते हैं। अब उसको लग रही होगी उस समय, उसको लग रही होगी सुंदर नाक उस समय तुम्हारी। अब कुछ ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल सुंदरता के नॉर्म पे हो। अब कोई दूसरा तुमको मिला, उसने क्या पकौड़ी जैसी नाक लेके घूम रही हो या घूम रहे हो, व्हाटएवर, अब बड़ा चोट लग गई। तो हमको लगता है वो जो प्रेमी है और हमारा जो प्रेयसी है वो है सच्चा। वो कहता है तुम्हारी नाक सुंदर है, ये देखिए कह रहे पकौड़ी जैसी नाक लेके घूम रहे हो। अब उसको अच्छी लग रही है नाक, अब हम उसके ऊपर निर्भर हो गए, क्योंकि वो जब मिले तो कहे कि हमारी नाक सुंदर है। अरे भाई, खुद पता होना चाहिए तुम सुंदर हो कि नहीं हो। और सुंदरता का सर्टिफिकेट लेना है किसी से, रिकग्निशन का सर्टिफिकेट लेना है किसी से। तो संत इसलिए आगे है, वो किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेता। हालांकि आज की दुनिया में संतों के सर्टिफिकेट भी बंटते हैं, संस्थाएं हैं। देखिए क्रिश्चियनिटी में देख लो तमाशा, संतों का सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेशन पूरा प्रोसेस होता है, पूरा चर्च से प्रोसेस चलेगा, कमेटी बैठेगी, फिर उसके बाद डिक्लेयर होगा कि ये फला फला सज्जन जो सज्जनी जो भी हैं वो संत हो गए। अभी क्या बेवकूफ़ी है, कोई किसी को सर्टिफाई करेगा संत हो गए। न्यू एज कल्ट में भी ये सब चलता है, कोई किसी को सर्टिफाई करेगा कि ये बुद्ध हो गए, ये इनलाइटेंड हो गए। तुम हो गए, तुमको पता होना चाहिए। कल को अनंत श्री आए तुम्हारे घर पे बेल बजाएं, अरे कल मुझे पता चला तुम बुद्ध हो गए, आप बस नाचने लगे एकदम से। हाँ, अनंत श्री आए, उन्होंने कहा कि कल तुम बुद्ध हो गए, पार्टी करते हैं। अब ये अनंत श्री को क्यों पता चलना था? तुम हुए, तुम्हें पता चलना चाहिए था। तो कौन रिकग्नाइज करेगा? वेयर इज रिकग्निशन? रिकग्निशन की ज़रूरत कहाँ पर है? एक्नॉलेजमेंट संत उसकी परवाह नहीं करता। वो अपनी सहजता में, अपनी स्पष्टता में इस तरह से जीता है कि एक्नॉलेजमेंट पीछे पीछे चला आता है, एक्नॉलेजमेंट चला आता है, कोई लाता नहीं। जंगल में दौड़ते हुए कभी हिरन को देखो, या कोई भी जानवर, हिरन मैंने नाम ले दिया तो दूसरे जानवर इन्फीरियर नहीं फील करें, वो नाम हिरन का मुंह में सबसे पहले आ गया। उसकी चपलता, उसका सौंदर्य किसी एक्नॉलेजमेंट की दरकार नहीं करता। तुमने देखा, तुमको पता है कितना खूबसूरत है। अब हिरन सोचे किसी दिन कि अगर हमने कोशिश नहीं करी अच्छी कुलांच मारने की, और ये जो बॉडी हमने मेंटेन करी है स्लीक सी, अगर ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, कान हमारे छोटे हो गए, ये जो स्किन की हमारी शाइन है ये ठीक नहीं हुई, तो स्पा कोई ज्वाइन करें, कोई जिम ज्वाइन करें कि कुलांचे भरना सीखें, तो एक्नॉलेजमेंट हमें मिलेगा। नहीं तो कल को वो जो इंसान नाम की एक कौम आती है देखने जंगल में, वो कहेगी देखो हिरन को देखा, पता नहीं कुछ और समझ बैठे। परवाह नहीं उसको, वो तो अपनी सहजता में कुलांचे भर रहा है, वो जैसा है वैसा है। संत भी जैसा है वैसा है, वो एक्नॉलेजमेंट की परवाह नहीं करता। तो तुम भी अगर ऐसे जीने लग जाओ तो संत हो जाओगे। Who cares about acknowledgement? And why should you care about acknowledgement?
तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर जो है वो तुमको खुद पता है ना, और होना भी चाहिए। बस इतना काफ़ी है।